उतारने का समय शुरू होता है। एक ऐसी ट्रेनिंग की शुरुआत जो हर तरह से इनका इम्तिहान लेती है, इन्हें तोड़ती है, मरोड़ती है, पटकती है। लेकिन इन सब के बावजूद जब ये कैडेट खड़ा होता है तब इसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ खुद से होता है। ट्रेनिंग यहाँ क्लासरूम या फिर ट्रेनिंग एरियाज में ही नहीं होती। उठते बैठते सोते जागते कैडेट्स पर रहती है कड़ी पकड़। कैसे? वैसे कि इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स के साथ साथ सीनियर कैडेट्स भी जूनियर कैडेट्स को सिखाते हैं। यहाँ हल्की सी भी गलती की गुंजाइश नहीं। यहाँ हर चीज कायदे से चलती है, फिर चाहे वो ड्रिल का अनुशासन हो या फिर कमरे में रखा सामान या एकेडमी में दिखने वाली साइकिलें, जिन्हें यहाँ बाइक कहा जाता है और जिनके अपने अलग नियम हैं। यहाँ बाइक 4-6 के स्क्वाड्स में ही चलती है, यानी जब तक 4 या 6 का स्क्वाड नहीं बनता आप इंतजार करिए या फिर बाइक लेकर पैदल दौड़िए। ये सारे कायदे इन्हें अनुशासन और फुर्ती के साथ साथ अपने टाइम टेबल पर रहना सिखाते हैं। यहाँ सब साथ साथ होता है, रहना, खाना, सोना, पढ़ना, ट्रेनिंग, यहाँ तक कि पनिशमेंट्स भी। पनिशमेंट्स को यहाँ करेक्टिव एक्शन कहा जाता है, यानी सजा नहीं बल्कि सीखने का मौका दिया जा रहा है। और तभी यहाँ के ये करेक्टिव एक्शन काफी मजेदार होते हैं। There's a funny story about punishments. That is, we don't actually call them punishments here. We call them ragda, because it is said that जितना रगड़ा उतना तगड़ा। यहाँ अक्सर आपको कैडेट्स भागते हुए दिखेंगे। नहीं, ये कोई रेस या एक्सरसाइज नहीं बल्कि एकेडमी का मशहूर 10-10 का पनिशमेंट है, जिसमें सूडान ब्लॉक से कोंडवा गेट की तरफ कैडेट को 10 मिनट और 10 सेकंड में भागकर वापस आना होगा। भागना तो सभी को है, कुछ को अपने टारगेट्स के पीछे, कुछ को अपने प्राइड के लिए। So are the cadets. In my opinion, life is all about pursuit of objective, and in defense forces, military objective hold very high significance. So we try to teach and imbibe in them how to be on time, in time, and before time on the objective. That's why you'll find them running. और ये वो भव्य इमारत है, द हॉर्न ऑफ प्लेंटी, यानी कैडेट्स मेस। यहाँ न जाने कितने भारतीय और विदेशी मेहमानों, ऑफिसर्स और कैडेट्स के मेहमान नवाजी हुई है। यहाँ लगभग 2200 लोगों के खाने का इंतजाम एक साथ हो सकता है और सारे कैडेट्स यहाँ एक साथ खाना खाने पहुँचते हैं। जब यहाँ कोई बड़ा जलसा या दावत होती है तो बाकायदा मिलिट्री बैंड अपनी जगह लेता है और उनकी धुन पर खाना सलीके से परोसा जाता है और मजे से खाया भी जाता है। बैंड की धुन बदली तो साथ में खाने की प्लेट भी। यहाँ एक खास प्लेट उन अपनों के लिए सजती है जो हम सबसे दूर हैं और युद्ध से वापस नहीं लौट सके। वो है कुछ मिसिंग इन एक्शन साथियों के नाम जो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। लेकिन हाँ, ये कैडेट्स के लिए कोई कॉलेज की कैंटीन नहीं। यहाँ सीनियर कैडेट्स बाकायदा जूनियर कैडेट्स को मेस डिकोरम और डाइनिंग टेबल एटिकेट्स की ट्रेनिंग देते हैं। कैडेट्स को हम वेल बैलेंस न्यूट्रिशनल और हाई प्रोटीन्स डाइट वाला मेनू सर्व करते हैं, क्योंकि कैडेट्स का ट्रेनिंग शेड्यूल कठिन होता है। इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें हम कैलिफ्राइड कंटेंट्स वाली डाइट, भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन खाने का हिस्सा हो। इसी लक्ष्य के साथ हम मेनू प्लानिंग करते हैं और कैडेट्स को स्वादिष्ट, हेल्थी एवं संपूर्ण भोजन का स्वाद देते हैं। एकेडमी में आखिरी साल में इन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग अपने चुनाव के हिसाब से मिलती है। आर्मी कैडेट्स की ट्रेनिंग में शामिल है वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, फील्ड इंजीनियरिंग और रेडियो टेलीफोनिंग। इन्हें लड़ाई के तमाम पैतरे भी यहाँ सिखाए जाते हैं। पेट्रोलिंग, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट, मतलब छुपकर दुश्मन की जानकारी। नेवल ट्रेनिंग टीम नेवी कैडेट्स को पीकॉक बे के वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर ले जाती है, जहां उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। आज एकेडमी में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जो कैडेट्स को असली समुद्र का अनुभव देता है। यहाँ इन्हें जनरल सीमनशिप, नेविगेशन और कोस्टल कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। The
curriculum at NDA is designed to mold a cadet into a warrior who will stand tall and firm in the face of adversity. It is our endeavor to equip a naval cadet with the required skill set that will help him navigate the challenges that he might face at sea. एयरफोर्स ट्रेनिंग सिमुलेटेड एयरक्राफ्ट्स पर होती है, पहले ग्राउंड पर और फिर आसमान में। यहाँ इन्हें एयरक्राफ्ट्स के पुर्जे के बारे में बताया जाता है, साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कम्युनिकेशंस और मौसम की अहमियत के बारे में बताया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के इतिहास में उसके 148वें बैच से जुड़ा है एक नया मुकाम। ये पहली बार है कि एनडीए में लड़कियां भी शामिल हुई हैं। इसके साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहां महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग इस उम्र में लड़कों के ही साथ दी जा रही है। इन महिला कैडेट्स के लिए कोई डील नहीं, वही मेहनत, वही रगड़ाई, वही सख्ती। आज अगर वो गुरूर से यूनिफॉर्म पहनती हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एकेडमी में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। Pay attention, all causes! All first to the Damas, fall in the center of immediately! All first to the Damas, fall in the center of immediately! Only some people get the opportunity to wear Ashoka on their shoulders. But if you get this opportunity, it comes with great responsibility. And the responsibility increases multifold when you're part of the first batch of female cadets. We are here to trail a path for our junior courses to follow. We have to help them, teach them, guide them, but we ourselves are learning as of now. So our instructors are helping us in doing that. The female cadets train shoulder to shoulder with their male counterparts in the tough routine of the academy. The female cadets who were inducted in the first batch have now become third termers and have brought down glass ceilings and taken up their space in the academy. एनडीए की खासियत यह भी है कि यहाँ शुरू से ही फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज यानी मित्र देशों के भी कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं और इनकी ट्रेनिंग में भी कोई कमी या बदलाव नहीं। ये एक बेहतरीन मौका है जब सभी कैडेट्स दूसरे देशों की संस्कृति और सभ्यता के साथ मिलिट्री सर्विस के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं, जो कि जॉइंट ऑपरेशंस के तालमेल में काम आता है। My experience in NDA has been really good because being a foreign cadet coming from Cameroon, I've never had the opportunity of living a military life before. But coming to NDA, I've had the opportunity to learn a lot of good things, and from that I've also drawn inspiration, which I believe is going to help me when I go back in my country as a military officer. ये एकेडमी अपनी ट्रेनिंग को इवॉल्व और इम्प्रूव करना जारी रखेगी, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि हमारे ऑफिसर्स वॉरफेयर की बदलती रूपरेखा और ज़रूरतों को पूरा करने में पूर्ण रूप से काबिल हों। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कैडेट्स फ्यूचर में एकेडमी और देश दोनों का नाम रोशन करेंगे। आधुनिक युद्ध का चेहरा जो भी हो, मिलिट्री ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण काम लीडरशिप ट्रेनिंग ही रहेगा। ऐसे ऑफिसर्स को तैयार करना जो ऑलराउंडर हों, फिर चाहे एकेडमिक्स, मिलिट्री ट्रेनिंग या फिर खेल, जो अपनी सेना की कमान हर कीमत पर हर स्थिति में संभाल सकते हैं, सैनिकों में जोश भर सकते हैं, उनके जुनून को दिशा दे सकते हैं। और यहाँ से निकले ऑफिसर्स ने अपनी एकेडमी के लिए बहुत नाम कमाया है। देश की हिफाजत के लिए इंडो चाइना वॉर 1962, पाकिस्तान से